दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर पैनल जो कि धूप से चलता है, उसमें हम मिरर का यूज़ करके उसकी पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट पर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होगी, जिसमें शीशे का यूज़ करके उसके पावर को बढ़ा दिया जाता है और फिर उसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। क्या ये 100% ट्रुथ है? इसी चीज़ को हम आज वैलिड एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपने चैनल पर टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसे देख हे दोस्तों, तो इस एक्सपेरिमेंट को वैलिड तरीके से परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स को लिया है, जैसे कि ये मल्टीमीटर है, ये मैंने मोबाइल फ़ोन लिया है कैलकुलेशन करने के लिए, और कुछ मिरर का यूज़ करके हम इस सोलर पैनल के ताकत को देखने वाले हैं कि या ये बढ़ती है या घटती है या क्या होता है, उसे आगे देखते हैं। और एक पेन पेपर ले लिया है इसके वोल्ट को और करंट को मेज़र करने के लिए। अब कुछ जुगाड़ की मदद से इसकी वायर्स को इससे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसके वायर्स को इससे मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको इसकी रीडिंग चेक करवाता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये एकदम डायरेक्ट सनलाइट में है और ये मैं इसे मल्टीमीटर को वोल्ट पर सेट करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 6.23 वोल्ट्स आ रहे हैं अभी। इसे मैं नोट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, हम इसके करंट को भी मेज़र कर लेते हैं कि ये करंट क्या दे रहा है आखिर। अब मैं इसका करंट एक बार चेक करके देखता हूँ ये कितना आ रहा है। इसके लिए मुझे ये वाले वायर को ऊपर साइड में फिक्स करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और इसे 10 एम्पीयर पर सेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन 0.4 एम्पीयर इस छोटे सोलर पैनल से आ रही है, जो कि 70 × 70 mm वाली सोलर पैनल है। मैं इसे नोट कर लेता हूँ। दोस्तों, हम लोग तो एक बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th स्टैंडर्ड की जानते ही हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, यानी कि पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट। तो हम उसी फॉर्मूला का यूज करके हम फर्स्ट केस में यहाँ पर पावर निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन पावर 2.492 के करीबन पावर आ रही है कुछ इस प्रकार से। तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ। अब फर्दर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ मिरर्स के सेटअप को रेडी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसे करते हुए दिखलाता हूँ। टाइम लैप्स ऑन। तो कुछ इस प्रकार से मैंने सेटअप को तैयार कर लिया है। ये तीनों मिरर्स की फोकस इसी सोलर पैनल पर पड़ रही है। तो क्या इसके वोल्टेज में कुछ फर्क पड़ा होगा? आइए चेक करके देखते हैं। ये देखिए, वोल्टेज तो और रिड्यूस ही हो गया। इसके ऐसा क्या मतलब है जो वोल्टेज और रिड्यूस हो चुका है? और दूसरी बात, हम अब इसके एम्पियर को भी चेक करके देखते हैं कि क्या वो रिड्यूस हुआ है या सेम है, और कुछ देर के बाद क्या वो सेम ही रहेगा या रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या, एम्पियर तो अभी भी सेम ही है। इस मेथड से क्या वोल्टेज पर कुछ फर्क पड़ा? तो मुझे तो लगता है ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बल्कि और कुछ फिर रिड्यूस ही हो चुका है। तो क्या ये एम्पियर पे कुछ फर्क पड़ रहा है? लेकिन एम्पियर भी अभी कांस्टेंट ही है। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या ये हीट होने पर इसमें कुछ फ्लक्चुएशन आता है, या कुछ डाउन होता है, या कुछ इंक्रीज हो जाता है। क्या ये फायदेमंद भी है हमारे लिए मेथड? चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट सूखने के बाद इसकी एम्पियर घट रही है और ये 4 से 3 पर फ्लक्चुएट कर रहा है कुछ इस प्रकार से, और ये कंटिन्यू डाउन होते ही जा रहा है समय के साथ। तो ऐसा क्यों हुआ? इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि ये सोलर पैनल जो कि एक सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिव हीट होने पर काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, और यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिस कारण से इसका वोल्टेज कंटिन्यूअसली डाउन होते जाता है हीट के साथ साथ। तो हम अब इसकी पावर को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये पावर एफिशिएंट हो रहा है या इससे हमें कुछ घाटा ही। दोस्तों, तो इस वीडियो का सिंपल सा कंक्लूजन ये निकलता है कि शुरुआत में यानी केस 1 में जब हमने इसे टेस्ट किया था, तो वोल्ट जो कि 6.23 था, करंट जो कि 0.4 एम्पियर था,
और पावर निकला 2.492 वाट। लेकिन जब केस 2 में हमने बहुत सारे मिरर्स का यूज़ किया और यहाँ पर लाइट को कंसंट्रेट किया, तब यहाँ पर वोल्ट आया 6.12 और करंट आया 0.3 एम्पियर और उसके साथ साथ पावर निकला 1.836। इससे हमें सिंपल सा ये कंक्लूजन देखने को मिलता है कि इंटरनेट की सारी वीडियोस जो कि ये कहती है कि हम इस प्रकार से मिरर का यूज़ करके इससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं, बल्कि ये उसका उल्टा हो रहा है और यहाँ पर पावर पहले से मुकाबले और घट गया है। सोलर पैनल जो कि लाइट पर नहीं बल्कि हीट पर भी डिपेंड करती है। अगर आपको भी इस वीडियो देखकर कुछ नया साइंस जानने का मौका मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन जरूर से दबाइएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।